राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं सो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, आजकल पूरे यूपी में बस एक चर्चा चल रही है, कोडीन भैया, कोडीन कफ सिरप। योगी आदित्यनाथ पे एक इल्जाम लग रहा है, अखिलेश यादव लगा रहे हैं कि उस कफ सिरप से जुड़े जितने भी गैंगस्टर्स माफिया हैं वो योगी जी के खास हैं। अब मैं आपको ना एक दो फोटोज दिखाऊंगा, वीडियोस दिखाऊंगा, स्क्रीन दिखाऊंगा, जरा देख लें आप। ये जो आदमी दिख रहा है आपको लाल कुर्ते पजामे में, लाल कुर्ते में, हाँ, इसका नाम है डब्बू यादव। मल्हनी से एक विधायक हुए हैं, बड़े कद्दावर नेता थे, बड़े कद्दावर मतलब बहुत बड़े नेता हुए हैं भाई, पारसनाथ यादव। उनका जरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख लीजिए। पिचासी में पहली बार विधायक हुए, फिर लगातार हमेशा विधायक रहते रहे। उनके एक पुत्र हैं, उनका नाम है लक्की यादव। ये मल्हनी के विधायक हैं। हाँ, पूर्व विधायक मुलायम हैं, मर सिंह। गए, इनकी डेथ हो गई। इनके एक पुत्र हैं लक्की यादव जो आजकल विधायक हैं। ये डब्बू उसका बहुत करीबी है, बहुत ज्यादा करीबी। इसका इस कोडीन कफ सिर्फ गैंग से क्या मत संबंध है? जब पहली बार योगी जी ने इस पूरे गैंग को एक्सपोज करना शुरू किया ना, तब ऐसा समझ आया कि ये जो आदमी है डब्बू यादव, ये इसका किंगपिन है। वो जो लड़का है ना शुभम जायसवाल, वो हाँ, इसका चेला है। बाकी आपको तो सारी बात पता है, जरा खुल के हमारे दर्शकों को बताएं। मैं रुकिए, इससे पहले कि आप बात आगे बढ़ाएं, पहले मैं एक अपील कर लूं। मित्रों, ये मेरी बुक है दद्दा की खरी खरी। जी इसकी कीमत 600 रुपए है। हम इस पुस्तक को की सेल कर रहे हैं। इसकी इस विक्रय से जो भी राशि प्राप्त होगी वह हमारे आश्रम में एक प्रस्तावित गौशाला और बीमार बूढ़ी अशक्त गायों का चिकित्सालय, नंदी सांड बछड़े बैल का चिकित्सालय और भी सभी पशुओं का चिकित्सालय, एक आश्रय स्थल हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। इस पुस्तक की सारी सेल्स की सारी प्रोसीड उसी गौशाला में खर्च होगी। ये जो सामने टिकर चल रहा है 7696409623, इस पे आप 600 रुपया भेज दीजिए और अपना इसी नंबर पे अपना हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड। हम ये पुस्तक आपको भेज देंगे और आपकी भी 600 रुपए की भागीदारी हो जाएगी उस गौशाला में। अगर आप इससे ज्यादा भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ऊपर जो क्यूआर कोड है इस पे भेज सकते हैं और इस गौशाला के पवित्र कार्य में अपना योगदान दीजिए। अब हम आ जाते हैं आज के विषय पे। पहले तो दर्शक जो आम ज्यादातर तो लोग जानते हैं, पर जो नए हैं लोग हैं उनको मैं एक बात बता दूं। कोडीन एक सॉल्ट होता है, एक पदार्थ है जिससे कि कफ सिरप बनता है। बहुत सारे कफ सिरप मार्केट में होते हैं। एक खास कफ सिरप है फेंसिड्रिल। फेंसिड्रिल कफ सिरप जब आपको खांसी होती है तो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं और केमिस्ट शॉप पे मिलता है। और आपने देखा होगा फेंसिड्रिल किसी भी कफ सिरप कि आप कितनी मात्रा लेते हैं? 1 चम्मच, 5 ml, छोटा ढक्कन। छोटा ढक्कन।
कई बार क्या होता है, जब वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं खांसी से, तो कुछ लोग अक्ताहट में अभी लिया, 1 घंटे बाद फिर एक ढक्कन ले लिया, 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर एक ढक्कन ले लिया, एक घूंट ले लिया। एक घूंट ले लिया। उसके बाद अक्सर लोगों को क्या होता है, नींद आ जाती है, क्योंकि उसमें कोडीन नाम का एक पदार्थ होता है जो थोड़ा सा हल्का सा नशा कर देता है। उतना एक ढक्कन में ही हल्की सी नींद जरूर आती है। बाबा जी अफीम से बनता है। अफीम से बनता है, अफीम का डेरिवेटिव है। अब इसी पूरी बोतल को यदि कोई पी जाए तो पूरा नशा हो जाता है। जिस बोतल का दाम मात्र 100 रुपए है। 100 रुपए तो अब बढ़ गया, पहले तो 20 30 40 रुपए में ही मिलती थी। अब कंपनियों ने अपने दाम बढ़ा दिया, 80 या 100 रुपए की है, अलग अलग ब्रांड की, पंजाब अलग अलग। पंजाब में तो मिलती नहीं है। अब आगे सुनिए, अब क्या है कि जो एक आम सामान्य सिंपल सी दवा है, उसको नशेड़ियों ने पीना शुरू कर दिया। अब निश्चित रूप से जब आप मान लीजिए एक केमिस्ट हैं, आपके दुकान पे 100 नशेड़ी रोज आएंगे, तो 100 बोतल आप बेचेंगे, तो आपको लगा यार ये तो बहुत सही चीज है, ये तो मोटे पैसे कमा के दे रही है, तो लोग उसको 100 की जगह 150 में 200 में बेचने लग गए, और उसको खांसी के मरीज नहीं, नशेड़ी पीने लग गए। इसका बन गया रैकेट। केमिस्ट जो है दुगने दामों पे बेचने लग गया। अब केमिस्ट किससे लेता है दवाई? एक स्टॉकिस्ट से। स्टॉकिस्ट किससे लेता है? एक सुपर स्टॉकिस्ट से। सुपर स्टॉकिस्ट किससे लेता है? एक C&F एजेंट से। C&F एजेंट किससे लेता है? सीधे कंपनी से। अब चूंकि नशे में जो चीज इस्तेमाल होने लग गई, अच्छा कंपनियों को हर चीज का पता होता है, कंपनियों को पता होता है कि हमारी कौन सी दवा किस रीजन में कितने पीस बिकती है, कंपनियों को पता होता है। अब जो सामान्य खांसी में बिकेगी, मान लीजिए, तो 1000 वायल बिकेंगे, परंतु यदि नशे में बिकने लग गई तो 1 लाख वायल बिकेंगे। अब तो क्या, एक बात बताइए, कंपनी को नहीं पता कि 1000 की जगह 1 लाख की डिमांड क्यों आ रही है? तो भैया अब स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट और C&F एजेंट 1000 की जगह 1 लाख वायल मंगाने लग गए, और उन स्टॉकिस्टों ने 700 फर्जी फर्म बनाई, लाइसेंस लिए दवा बेचने वाले, और उन 700 फर्मों के माध्यम से वो लाखों वायल फैंसी ड्रिल के बिकने लगे। और सिर्फ बिकने ही नहीं लगे, यूपी से नेपाल, बांग्लादेश, अन्य अड़ोसी पड़ोसी, बिहार, उधर उत्तराखंड, उधर हिमाचल, हर जगह सप्लाई होने लग गई, और ये हजारों करोड़ रुपए का एक रैकेट बन गया। तो STF ने इसकी जांच शुरू की योगी सरकार में। तो जब जांच में उन्होंने क्या पाया कि भाई कौन स्टॉकिस्ट है, कौन सुपर स्टॉकिस्ट है, कोई कौन सी कंपनी बना रही है, कहां बिक रहा है, जब ये सब जांच करने लगे तो उन्होंने कहा कि इनकी तो 700 फर्में हैं। जब उन 700 फर्मों की जब जांच हुई ना, नन्हे पहलवान, आखिर इसमें समाजवादी पार्टी का एंगल कहां से जुड़ा? अब तक तो अखिलेश जी खुद ही हावी थे कि योगी के राज में इतना बड़ा रैकेट चल रहा था, योगी ने तो वो रैकेट पकड़ लिया, पर योगी की STF ने, ED ने, और FSDA जो वो विभाग होता है, खाद्य कंट्रोल, ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल वाला विभाग, वो सब मिलके जांच कर रहे थे। उन्होंने कहा ये 700 फर्में कौन है? तो जब वो 700 फर्मों की जांच, 1.5 साल से चल रही है जांच, तो जो 700 फर्मों की जब जांच हुई तो इनको लाइसेंस कब मिला? तो भैया उनको लाइसेंस मिला था समाजवादी पार्टी के शासन में। इसका मतलब ये जो बाबा रैकेट जी, है, मेरे पास फोटोज हैं डब्बू यादव की अखिलेश और शिवपाल के साथ। एक फोटो और दिखाता हूं, लीजिए। ये आदमी जो ये सफेद पैंट शर्ट में खड़ा है ना, शिवपाल के राइट में, ये डब्बू यादव है।
अब आगे सुनिए नन्हे पहलवान, बड़ा मजेदार तथ्य। जी तो सपा के शासन में 700 फर्जी मेडिकल फर्में खड़ी की गई। जी वो सारा फैसिलिटेट किया था इस डब्बू यादव के रैकेट ने, और वहां से ये कोडीन सिरप का नशे के रूप में सेवन, सप्लाई, बिक्री, मैन्युफैक्चर और पूरा नेटवर्क। अच्छा, ये केस पकड़ा कैसे गया? केस पकड़ा गया कि यूपी में किसी सीमावर्ती, मैं जिले का नाम भूल गया हूं, उस जिले में ऐसे ही सामान्य राह चलते एक ट्रक को रोका गया, तो उसमें उस ट्रक में लेज चिप्स के पैकेट लदे हुए थे। जी तो जब वो लेज चिप्स के पैकेट खोले गए ना नन्हे पहलवान, तो उसमें जी से ये कोडीन का सिरप की बोतलें निकली, और 1 करोड़ रुपए से ऊपर का माल उस ट्रक में इस तरह छुपा के ले जाया जा रहा था। वहां से इस केस की जांच की शुरुआत हुई और एसटीएफ बीच में आई, जी और पिछले 1.5 साल में वो 700 फर्में, फिर वो शुभम जायसवाल और जो भी थे, जो जो लोग उसमें इन्वॉल्व है। आज जो योगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, अच्छा, अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों से ये प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे कि ये तो ठाकुरों का नेटवर्क था, और योगी जी, इन वो लोग कह रहे थे ना कि अब आपका बुलडोजर कहां गया, अब इस केस में जो कल्प्रिट्स हैं उनके का बुलडोजर उनके घर पे क्यों नहीं चल रहा है, ऐसी बातें सुनने को आ रही थी ना। जी तो उसी में बहुत सारे बाहुबलियों के इंटरव्यूज आने लग गए, पॉडकास्टर उनके पॉडकास्ट करने लग गए। तो आज अंततः योगी जी ने अपने दोनों डिप्टी सीएम्स के साथ खड़े होके, सबसे जी इंपॉर्टेंट बात है उसमें सुब्रत पाठक और वो क्या ना हाउ अपने मौर्य जी भी खड़े थे बगल में। के भी मौर्य। हाँ जी। हम्म। और योगी जी ने कहा कि इस पूरे रैकेट के, इस पूरे गैंग के तार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, और इसका बड़ा ठोस, सुनिए एक बात बता दूं आपको, सिर्फ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है राहुल गांधी की तरह, कोई भी झूठा आरोप लगा दिया और भाग गए, विदेश भाग गए, जी नहीं, हर चीज कोर्ट में प्रूव करनी पड़ेगी नन्हे जी पहलवान। जी और कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि समाजवादी के शासन में वो जो 700 नकली फर्में बनाई गई थी सिर्फ कोडीन खपाने के लिए, कोडीन का सिरप, कफ सिरप खपाने के लिए, जो 700 फर्मों के माध्यम से, और लोग बताते हैं कि कई हजार करोड़ का रैकेट था। फिर बाद में ये इसकी सप्लाई नेपाल और बांग्लादेश तक पाई गई, जी और उस पैसे को फिर बाद में टेरर फंडिंग तक के भी सबूत मिल रहे हैं। वैसे तो, मैं जी आपको बताऊं, जो 12 मेन अक्यूज्ड हैं, शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद जायसवाल शुभम के बाप, मनोहर जायसवाल शुभम की फैमिली का कोई लड़का है, विभोर राणा ये एक सुपर स्टॉकिस्ट है सहारनपुर से, जिसकी जीआर ट्रेडिंग कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था 2014 में अखिलेश भैया की सरकार में, हाँ, टोंकी भैया की सरकार में। उसके अलावा सौरभ त्यागी गाजियाबाद, जिसके यहां से करीब करीब 1.5 लाख बोतल पाई गई, उसकी फर्म को भी शुभम जायसवाल ने रजिस्टर कराया था और 2017 से पहले करा लिया था। समाजवादी पार्टी के शासन में योगी जी ने जो आरोप लगाया है कि इस पूरे कांड के तार समाजवादियों से जुड़ रहे हैं, इसीलिए तो अखिलेश जी आज डिफेंसिव हुए हैं। कल तक बोल रहे थे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा, अब क्या बोलेंगे, अरे भैया हम भी ठाकुर हैं, हम भी ठाकुर हैं, हम भी क्षत्रिय हैं। अखिलेश ने बयान दिया ना, हम भी क्षत्रिय हैं। भाई डब्बू यादव का जब नाम आया बाबा जी ने, तो अखिलेश भैया डिफेंसिव हो गए।
क्यों? डब्बू उनका खास गुर्गा रहा है जौनपुर में। मल्ली देखिए विधायक लक्की यादव नन्हे जो है ना, पहलवान, एक बात सुनिए, मुंह से आरोप लगाना चाहे कुछ भी कहो, कोर्ट सुनता है, देखता है डॉक्यूमेंट, कागज। कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं कागज। जी और 700 फर्मों को रजिस्ट्रेशन कब हुआ, कौन था ड्रग इंस्पेक्टर, किस जिले से इशू हुआ, किसकी सरकार थी, ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हवा जी में नहीं है बात। और वो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत करेगी सरकार। जी ही किसी पे आरोप नहीं लगा दिया है योगी जी ने। सुनिए एक बात बता दूं आपको, योगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो आपको क्या लगता है कि ऐसे ही उठे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए? जी नहीं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कम से कम 10 दिन से चल बाबा रही। जी, इस पूरे सिस्टम में ना, पीडीए कहता है ना, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आजकल कहने लग गए हैं अगड़ा। अब तो अच्छा, एक को अगड़ा बना दिए, है ना। एक को अगड़ा बना दिए। हाँ हाँ, अब तो भाई अगड़ा। मैं आपको नाम दूं मोटे मोटे: अमाउ ठाकुर है, अमाउ अभिषेक ठाकुर है। शर्मा, शादाब खान, विशाल उपाध्याय, आकाश पाठक, विनोद अग्रवाल, डब्बू यादव, टाटा। मतलब अब इस पूरे केस में पूरा पीडीए आ चुका है। पिछड़ा भी आ गया, दलित भी आ गया, अल्पसंख्यक भी आ गया, और अगड़े, मतलब अगड़ों में ठाकुर भी, ब्राह्मण भी आ गए। मतलब पूरा पीडीए इन्वॉल्व्ड है। और योगी जी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो बाबा जी, अब तो एनकाउंटर भी होंगे, अब पिछवाड़े और घुटने में गोलियां भी लगेंगी, और बुलडोजर भी चलेंगे। वो तो चलना तय है। अब वो चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे। नहीं, वो जो 700 लाइसेंस बने थे तो इसका मतलब 700 लोगों के नाम पे बने ना। शिवपाल चा भी आएंगे अच्छा उसमें आप दो बताइए, तीन। नन्हे पहलवान एक बात बताइए, जी, ड्रग्स का लाइसेंस जिस सरकार में जिन अधिकारियों ने इशू किया हो गया, उनको वो नहीं पता था, सारे वो सारे उनको नहीं ड्रग पता था। इंस्पेक्टर, वो सारे ड्रग कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, वो सब लपेटे में आएंगे और पीडीए रगड़ा जाएगा। अच्छा एक मिनट, सिंपल जरा बात। जरा गूगल पे सर्च कर लीजिए, उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री कौन था 2014 से 17 के बीच में, 2012 से 17 के बीच में स्वास्थ्य मंत्री कौन था? जरा जरा गूगल सर्च करिए तो। 201 स्वास्थ्य मंत्री जी अपनी 22। जिम्मेवारी से कैसे भाग जाएंगे? स्वास्थ्य को इंग्लिश में क्या कहेंगे बाबा जी हम लोग? हेल्थ हेल्थ हेल्थ। हेल्थ मिनिस्टर। यस, रुकिए, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ यूपी, इन 2014 15 16 17। उत्तर प्रदेश। बस एक एक सेकंड दे बस आप, गूगल। उत्तर प्रदेश, बस एक सेकंड जी। अरे वाह जी, अहमद हसन। बाबा जी देखें आप, लीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपके लिए। कल को कोई बोले भैया हम झूठ बोल रहे थे बाप बेटा बैठ के यहाँ पे, लीजिए, ये देखिए। क्या है बताइए जरा। अहमद हसन जी थे वहां उस वक्त। तो मुझे एक बात बताइए, जी स्वास्थ्य मंत्री इस जिम्मेवारी से कैसे बच जाएंगे
कि 700 फर्मों को फर्जी लाइसेंस कोडीन सिरप बेचने के लिए कैसे मिला? जी। तो ये राजनीति अब बड़ी जो है उलझ गई है यूपी में। इसीलिए अखिलेश भैया को ये याद आया कि वो भी क्षत्रिय हैं और वो क्षत्रियों के विरोधी नहीं है। और आज बाबा जी ने कबूतरों के बीच में बिल्ली घुसेड़ दी है, घुसेड़ दी है। जी। और अब आप देखते जाइए, आपने एकदम सही कहा कि एनकाउंटर भी होंगे, घुटने में गोली भी लगेगी और बुलडोजर भी चलेगा। वो लोग जो कह रहे थे ना कि बुलडोजर में तेल खत्म हो गया, अब वो रोएंगे हाय बुलडोजर क्यों चल रहा है। नहीं, मुझे याद है कि विधानसभा में अतीक अहमद के बारे में क्या क्या बोले थे अखिलेश भैया, टोटी चोर भैया हमारे। फिर उसके बाद योगी जी ने क्या बोला था कि उस माफिया का समूल विनाश कर दूंगा मैं। और आज एक बेटा तो खत्म हो गया, खुद भी अतीक का भाई खत्म हो गया, और पत्नी और गुड्डू मुस्लिम लापता हैं। चलिए आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस जी। घटनाक्रम पे हमारी नजर बनी रहेगी। दोबारा मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।